देखा जाए तो भारत के लिए समय बदल रहा है। पहले जिस काम को चीन करने के लिए मना कर रहा था, आज भारत का वही काम चीन खुद पूरा करने में लगा है। तो 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप के साथ भारत एक ऐसा बॉम्ब फोड़ चुका है जो यूरोप से लेकर अमेरिका को एक तगड़ा सिग्नल दे गया है। तो वहीं सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन के निवेश की घोषणा कर चुका था, जिससे चीन पाकिस्तान पहले ही हिल चुके थे। लेकिन आज स्विट्जरलैंड ने कह दिया है कि हम भी भारत में $100 बिलियन का निवेश करने की तैयारी में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था भागने में लगी है, तो जर्मनी, स्पेन, इटली, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड सब कोई अपनी कंपनियों के साथ बड़ा निवेश भारत में करने के लिए तैयार खड़ा है। इसी कड़ी में हाल ही में स्विट्जरलैंड ने चीन से किनारा करने के बाद अब भारत में अगले कुछ सालों में $100 बिलियन झोंकने का ऐलान कर दिया है। और ये दिखाता है कि स्विट्जरलैंड अब भारत को निवेश का एक नया ठिकाना मान रहा है। साथ ही स्विट्जरलैंड की दिग्गज कंपनियां जैसे ABB और कुनानागल भारत में अपनी पकड़ जमाने में लगी है। बता दें कि जहां ABB के पहले 6000 कर्मचारी काम करते थे, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 करने की योजना है। वहीं कुनानागल अपनी भारतीय टीम को 2800 से सीधा डबल यानी कि 4800 तक ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसके नतीजे ये होंगे कि इससे स्थानीय नौकरियां तो बढ़ेंगी और भारत का लॉजिस्टिक ढांचा भी मजबूत होगा। बता दें कि ABB पहले ही भारत में मजबूत स्थिति में है और ये भारत में शोरूम से लेकर अपने ऑफिसेज और फैक्ट्री को बढ़ाने वाली है। और वहीं अभी की बात की जाए तो ABB का 5 नंबर मार्केट भारत का है, लेकिन अभी हालिया निवेश और वर्कफोर्स को बढ़ाकर ये अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर की बड़ी मार्केट बन जाएगी। मतलब ये कि अब ABB भारत को दुनिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब की तरह तैयार कर रही है। और स्विट्जरलैंड का ये फैसला बस यूं ही हवा में नहीं लिया गया है। दरअसल हाल ही में IMF ने ग्रोथ फोरकास्ट सामने रखा था, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को 7% पर बरकरार रखा है, जहां चीन की इस समय हालत खस्ता है और उसको 4.5% तक ही सिमटा के रखा है। कुल मिलाकर चीन की तुलना में भारत की विकास दर अधिक है, जिससे निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक बाजार बन चुका है। वहीं हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेड में छूट जैसी कई ऑप्शन सामने आ चुके हैं, जो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में व्यापार को और बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का स्विट्जरलैंड से व्यापार घाटा $14.45 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं स्विट्जरलैंड ने EFTA यानी कि यूरो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अन्य सदस्य देशों जैसे आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के साथ मिलकर भारत में भी पैर जमाने का समझौता कर लिया है। कुल मिलाकर भारत की तेजी से आर्थिक रफ्तार और स्विस कंपनियों की यहाँ की ओर बढ़ती दिलचस्पी ये साबित करती है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब आकर्षक केंद्र बन चुकी है, जो भारत के लिए इस व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी मदद करने वाला है। यहाँ आपको क्या लगता है, स्विट्जरलैंड का ये निवेश भारत को चीन और अमेरिका के ऊपर ले जाने में मदद करेगा? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कुछ खास है, जहां तुर्की के ब्रिक्स में आने जाने से असमंजस बना हुआ है, तो चीन की तरफ से कुछ ऐसी अटकलें सामने आने लगी हैं, जहां ये देखने को मिल रहा है कि तुर्की ब्रिक्स में ज्यादा समय का मेहमान नहीं होगा। वैसे एर्दोगान ये सोचने में लगे थे कि ब्रिक्स में जुड़ने से उनकी अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिल जाएगी, और यही वजह थी कि पहले तुर्की ने यूरोपियन यूनियन में एंट्री पाने की कोशिश की, लेकिन EU ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और अब ब्रिक्स में भी वैसे ही वो कोशिश कर रहा है। आप देखिए, नेटो में होने के बावजूद भी इनको ब्रिक्स और EU में शामिल होना है। कहने का मतलब इनको सीधे सीधे घुसना है। बता दें कि भारत और चीन दोनों ही तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को पसंद नहीं करते हैं। भारत को तुर्की का पाकिस्तान के प्रति समर्थन और कश्मीर मुद्दे पर उसके रुख से परेशानी है, जिससे भारत उसकी सदस्यता का विरोध कर रहा है। तो दूसरी ओर चीन को तुर्की का उइगर मुसलमानों के बारे में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, और चीन ये नहीं चाहता है कि कोई ऐसा देश उसके आंतरिक मामलों में दखल ले। इसके अलावा तुर्की की बढ़ती रक्षा ताकत भी चीन के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। इस तरह दोनों ही देशों की अलग अलग चिंताओं के चलते तुर्की की ब्रिक्स में एंट्री अब मुश्किल ही लग रही है। यही नहीं, हाल ही में जर्मन मीडिया की तरफ से एक खबर चलाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने तुर्की की ब्रिक्स में सदस्यता पर रोक लगा दी है। लेकिन इस खबर को इतना वायरल कर दिया गया कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को बीच में आकर बोलना पड़ा कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखा जाए तो तुर्की का ब्रिक्स में एंट्री का सपना फिलहाल के लिए तो अधूरा ही लग रहा है, क्योंकि भारत और चीन दोनों के पास अपनी अपनी मजबूरियां और प्राथमिकताएं भी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की के साथ खेल तो नहीं हो गया है? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए रक्षा निर्माण प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, जिसे
पीएम मोदी ने गेम चेंजर बताते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता दिया है और इस प्रोजेक्ट की मदद से ही भारत में पहली बार C295 सैन्य विमान का निर्माण हो रहा है, जो आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा जी का भी आभार जताया है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पा रहा है, जिससे यहाँ पर 3000 प्रत्यक्ष और 15,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। साथ ही साथ इस C295 विमान के लिए भारत में ही 18,000 से अधिक पार्ट्स का ही निर्माण कराया जाएगा। वहीं भारत सरकार अगले 5 से 6 सालों में 1000 से ज्यादा नए स्टार्टअप लाने की योजना बना रही है, जिससे डिफेंस क्षेत्र में इनोवेशन और रोजगार के नए नए अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिछले 10 सालों की बात करें तो भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ चुका है। और यही नहीं, इसी के साथ ही अब भारत से 100 से अधिक देशों को रक्षा के उपकरण निर्यात भी किए जा रहे हैं। साथ ही हालिया C295 का निर्माण भारतीय रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत के इस कदम से भारत सीधे सीधे बड़ी ताकतों से लोहा लेने वाला है